अपने आत्मा दास क्या सिद्ध करना चाह रहा है आपको? दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये ऐसी अनमोल जड़ी, ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे ये कारगर मंत्र परमात्मा ने छुपा कर रखे थे आपके लिए। सबसे निकट थे धर्मदास जी, उसको भी आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि जिक्र भी ना कर देना इस सतनाम और सार नाम का। जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन सबको मंत्र दिए, लेकिन उनको आगे प्रतिबंध लगा दिया। और वो पक्के दृढ़ भगत थे, जो गुरु जी ने कह दिया फाइनल है, संसार कहीं जाओ, जो गुरु जी का आदेश है वो सिरोधार्य है, सारा संसार एक तरफ और वचन गुरु का एक तरफ। वो ऐसे महापुरुष थे, तभी तो उनको सचखंड ले गए, वापस ले आए और फिर उनको साथ रहे और भक्ति करो बच्चा, तुम्हें सर्व सुख भी दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले थे बेई नदी पे और सचखंड लेकर गए, सारा कुछ दिखाकर वापस छोड़ा कि सतनाम से मोक्ष होगा। मैं काशी बनारस में धानक का काम करता हूँ, जुल्हाई का वहां आ जाना। अब ये इस बात का विश्वास नानक साहब का नहीं हुआ कि भगवान और धानक का काम करे। जब वापस छोड़ दिया तो सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और सतनाम मिले कहाँ? परमात्मा कह रहे मैं खुद वहां बनारस के अंदर हूं। तो सब लीला की जब वहां जाकर देखे तो उनको मिला बनारस में बैठे परमात्मा, वही रूप जो सचखंड में देखा था। तब नानक साहिब जी ने कहा था, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। तो कहने का दास का भाव ये है कि तो नानक साहिब जी ने भी किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को नहीं दिया। सार नाम की तो बात छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बातें हैं, और स्वयं जाप करते थे। इसका प्रमाण है भाई बाला वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में, कि नानक साहिब जी 2 अक्षर का नाम जाप करा करते, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है। वो सही जाप करते थे। ये दास बार बार सार्वजनिक नहीं कर सकता उस मंत्र को। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो सतनाम कौन सा है। तो कहने का भाव ये है कि नानक साहिब जी को बना कर रखा था कि जिक्र नहीं करना। ऐसा झटका दे दिया मर्दाने को, सारा सिख समाज उससे इतना भयभीत हो गया कि इस मंत्र का जाप नहीं करना, इस जिक्र भी नहीं करना। कारण क्या था? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा खाड़ा आपके लिए हो रहा था। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे प्राइम टाइम में आपका मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष का, और सबसे पुण्यात्मा जो सतलोकाश्रम बरवाला तक पहुंच रहे हैं, किसी भी मीडिया से, चाहे कोई किताब पढ़ के, कोई सीडी सुन के, क्या या किसी बहन भाई से प्रेरित होकर के, चाहे कोई ये देखने भी आ जाता है कि देखता हूं पहली बार वहां क्या है। ऐसे बहुत से भगत परमात्मा के हंस इसी प्रेरणा से आए कि देख लेंगे, चल देखते हैं, तुम्हारे गुरु जी का आश्रम देख के आते हैं। जब ज्ञान सुनते हैं, सबको भूख है भगवान की, सबको चाह है उस परम पिता की, ये भूल पड़ी हुई है संसार के, आत्मा जाग जाती है और नाम लेकर जाते हैं। सौभाग्य जिनका, जो अच्छी किस्मत वाले होते हैं, तो यहाँ से नाम लेकर ही जाते। तो यहाँ आना, ये दीक्षा प्राप्त करना और ये सभी मंत्र प्राप्त करना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की लाडली आत्मा हो, और धन्य है उन माता पिता से जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप हो बच्चे, आप हो हीरे और मोती उस परम पिता के। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा बैठू पाताल,
गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीबदास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोती लाल कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नजर पड़ी, उसने उसी समय उठावेगा और अंदर गाल लेगा, भीतर वाली जेब में कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी। और आप यहाँ आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी। फिर क्या होगा, पहले जब परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पहले, तो उसमें कहीं भी खड़े होकर के एक तारा लेकर के तुम्बुरा बोलने थे, उसने चौराहे पर खड़े हो जाते, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाया करे, मीठी मीठी आवाज में अमृतवाणी बोले। आत्मा को परमात्मा की चाह है, और जो सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ते हैं जो पहले किसी ना किसी युग में, इस कलयुग के, इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे। अब जो भक्ति कर रहे हैं अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं वो फिर कहीं संस्कार वश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा। पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत साधन मंत्र जाप करके गुरु जी से लेकर दास से, अधिकारी से, और एक श्वास के सिमरन की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावा, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे, और 3 लोक पासेंग धरे। 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासेंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासेंग क्या होती है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं, चना, बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियां होती थी, पहले हाथ से पकड़ कर तोला करते थे। उस ऐसे लटक जा, उसको ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर। तो जो भी जो पलड़ा नीचे को होता था, दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी, ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एररलेस ताखड़ी हो जाए तराजू। उसको पासिंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली, बस वो तो पासिंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं। सौदा से तो उससे अलग है, वो 50 मन गेहूं लेने उसने। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतनाम एक पालड़ रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे, और ये पृथ्वी लोग एक एक लाटों पर मरे कटके,
कहते 3 लोक तो पासिंग दर दे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। तो एक सतनाम की कीमत तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये राम, ये नाम ऐसी खुशी देगा आपको। तो इस सतनाम की एक कीमत, एक सांस भी आपने ले लिया, कितनी कीमत बनेगी। आप कितने जाप करते हो, कितना धन भक्ति का आप बैंक बैलेंस बना रहे हो, ये बैंक बैलेंस आपको पार करेगा और यहाँ का नकली बैंक बैलेंस आपको यहीं पर ओझा के मार देगा। तो परमात्मा कहते हैं अपना इस मार्ग को ग्रहण करो। तो जो दास बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अब वो पुण्यात्मा आएंगी जो पीछे बिछड़ गए थे पिछले कलयुग में। चतुर्युग जो आते हैं और उनमें फिर कोई ऐसा कलयुग में ये दाव लगता है। तो उनको अब जैसे किसी ने 2 वर्ष नाम लिया, किसी ने 4 वर्ष लिया, किसी ने 10 वर्ष लिया और वो फिर नाम छोड़ गया, क्योंकि जो वो गिरेगा वही रहेगा, वही जो यहाँ से दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। सतगुरु का नाम ले लिया सच्चे गुरु से और फिर उससे विमुख हो गया, छोड़ गया किसी भी अपनी गलती से, या कोई उसमें दोष आ गया, कोई पाप कर्म अड़ गया, तो कहते सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।